गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो एक शॉकर ऑफ ए डे फॉर टीम इंडिया, क्योंकि 12 साल का जो एक तरह से रिकॉर्ड है वो टूट गया है। लगातार आप देखो 18 सीरीज के जो विनिंग स्ट्रिक था वो टूट गया है टेस्ट क्रिकेट में होम सॉइल पे। और टीम इंडिया को ब्लैक कैप्स ने, अगर आप देखोगे, पहली बार अगर आप देखो यहाँ पे आके सीरीज हरा दिया है। 2-0 से एक तरह से सीरीज लीड कर रहे हैं। एक मैच बचा है अभी वानखेड़े पे, वो मैच एक तरह से WTC के मायने से एक तरह से महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, लेकिन इस सीरीज में अब कुछ नहीं रखा है उतना। तो बुरी तरीके से हम सीरीज हारे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फाइट किया है और न्यूजीलैंड ने थोड़ा बहुत बेहतर खेल के वो जीत गए हैं। कंप्लीटली आउटप्लेड हो गए हैं तीनों ही डिपार्टमेंट में। एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ क्या है कि ऑस्ट्रेलियन टीम से हम सीरीज नहीं हारे, जो कि काफ़ी बेहतर टीम है। इनफैक्ट इंग्लैंड से भी नहीं हारे, हम हारे हैं न्यूजीलैंड से, जो अभी रिसेंटली आप देखो वो श्रीलंका से सीरीज हार के आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन पे। ये दिखाता है कि श्रीलंकन टीम कितना बेहतर क्रिकेट अभी खेल रही है स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, और हम कितना एक तरह से खराब खेल रहे हैं। खैर, पूरे मैच के बारे में तो डिस्कशन हर दिन एक तरह से किया हुआ है, जो भी कुछ एक तरह से आखिरी दिन पे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली देखो, समय समय की बात है, क्रिकेट इज़ अ बिग लेवलर, बहुत ही एक तरह से फनी गेम है। थोड़ी दिन पहले अगर आप देखो हम पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे थे कि वो बांग्लादेश से सीरीज हार गए, उस बांग्लादेश से जिसको हमने घर पर अब देखो 5-0 मारा, 2 टेस्ट मैच हरा दिए, 3 T20 मैच हरा दिए। लेकिन अभी देखो तो श्रीलंकन टीम हमारे ऊपर हंस रही होगी। वो ये बोल रहे होंगे इस टीम को हमने 80 पे ऑल आउट किया था, इनके अगेंस्ट हमने 600 रन मारे थे, इनको हमने 2-0 से हराया था, और आप इनके अगेंस्ट 2 मैच हार गए, वो भी बिना फाइट के। देखिए बेंगलोर में क्या हुआ था, एक गलत डिसीजन, ओवरकास्ट कंडीशन था, हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग चुन लिया, 46 ऑल आउट हो गए। लेकिन उसके बाद यार आप देखो और भी बुरा खेले हैं हम। सेकेंड इनिंग्स में मौका था हमारे पास कमबैक करने के लिए, बट वहाँ पे कोलैप्स हुआ अगेन इन दिस टेस्ट ऑल्सो, जहाँ पे थोड़ी सी एक तरह से कहेंगे हमने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई थी, वहाँ पे हमने उनको अलाउ कर दिया एक पार स्कोर बनाने में, जो कि शायद नहीं बनना था। और उसके बाद हम बहुत ही खराब बैटिंग करके 156 पे ऑल आउट हो गए। अगेन देखो उन्होंने हमसे बेहतर बैटिंग किया, एक बड़ा टोटल शेड किया, और उसके बाद हम चेज कर नहीं पाए। खैर देखिए, आखिरी दिन पे उम्मीद यही था कि हमारी जो बैटिंग है, जिस पे एक तरह से हम प्राउड फील करते हैं, अच्छा कर जाएंगे, मोटिवेशन लेंगे। पास्ट में वो चीज़ हुई है तो उससे एक तरीके से इंस्पायर होकर अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो स्पिन के अगेंस्ट हमारा जो गेम है बहुत ही ख़राब रहा है रिसेंट सालों से। एंड ये मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में भी कहा है, जब से WTC का कॉन्सेप्ट ही आया है तब से वही चीज़ हो रही है। ये अलग चीज़ है कि टीम मैनेजमेंट मान नहीं रही है। हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए कि हमें WTC के लिए क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, उस चक्कर में हम जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, पिच को बदलने की कोशिश करते हैं, एट द एंड आप देखो वो हमारे लिए बैकफायर कर जाती है। एंड क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की, इस बार वो फुल्ली प्रिपेयर थे, उनको पता था कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करने हैं। उनके जो एक तरह से लिमिटेड एबिलिटी वाले स्पिनर्स भी थे, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, मिचेल सैंटनर हो, सभी ने बढ़िया काम किया और हमें एक तरह से आउट क्लास कर दिया है। मिचेल सैंटनर का अगर आप देखो दी बेस्ट गेम गया है, अगर आप देखो तो बढ़िया एक तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। साथ ही आप देखो उनके बैटर्स ने भी एप्लीकेशन दिखाई है, तो ओवरऑल कंप्लीटली आउट क्लास हो गए। रन चेज की जहाँ तक बारी आई, देखो कल एक तरीके से हम यही सोच रहे थे कि इनको जल्द से जल्द एक तरह से निपटा दे और उसके बाद हम पॉसिबल हो सकता है कि एक तरह से रन चेज कर दे। वही चीज़ हुआ, उनको हमने जल्दी निपटा दिया और टारगेट जो रहा वो 359 का था। और स्टार्ट वेयर अब देखो छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल ने किया, लेकिन अगेन देखो कि बहुत ज़्यादा देर तक वो खुशी नहीं रही क्योंकि रोहित शर्मा वंस अगेन फेल हो गए। और यहाँ पे देखोगे जो लगातार हमने 4 टेस्ट मैच खेले हैं घर की कंडीशन पे, सिर्फ उनका शायद एक 50+ स्कोर है और एक शायद जो उन्होंने कानपुर में वो जो 2 छक्के मारे थे, 23 रन कुछ किए थे, अदरवाइज 6 एक तरह से सिंगल डिजिट में स्कोर है। तो रोहित शर्मा आप देखो पेसर के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं और यहाँ पे स्पिनर के अगेंस्ट भी फंस गए। आई थिंक मैंने बताया था कि लास्ट 5 ईयर्स आप देखो उनका जो एवरेज है वो 40 के पास है, तो उतना बुरा तो नहीं किया है। लेकिन इस साल आप देखो पर्टिकुलरली 2024 में और स्पेशली आखिर के कुछ मैचेस में कहीं ना कहीं उनके रन नहीं आए हैं। और जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं बैटिंग को, अपने डिफेंस पे एक तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मतलब कुछ एक तरीके से बॉल इधर उधर हुआ फिर स्टेप आउट करके या कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं खेलने के लिए, जो कि अमूमन तौर पे आप वाइट बॉल फॉर्मेट में करते हो, वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं आ रही है। तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं रोहित शर्मा एज कैप्टन भी और एज बैट्समैन भी इस सीरीज़ में।
हालांकि उसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पारी को संभाला था, और स्पेशली यशस्वी जायसवाल जिस तरह से वो अभी स्पिन खेल रहे हैं, जिस तरह से उनके अप्रोच है, आई थिंक सबसे बेहतरीन बैट्समैन इस वक्त आप बोल सकते हो टॉप ऑर्डर में। ऋषभ पंत भी है, बट जिस तरह से जायसवाल खेल रहे हैं एक उम्मीद जरूर दे रहे थे, बट दूसरे एंड से शुभमन गिल आउट हो गया। और वंस अगेन देखो ये एक पैटर्न रहा है, वो 46 ऑल आउट छोड़ दो, बाकी जितने भी हमने यहाँ पे दूसरे इनिंग्स खेले हैं उसमें हर बार देखो एक कोलैप्स देखने को मिला है। चाहे दूसरा इनिंग्स देख लो बैंगलोर में, जहाँ पे देखो 400 पे 3 से हम अगले 60-65 के अंदर ऑल आउट हो गए। फिर अगेन देखो यहाँ पे भी जो चीज़ हुआ था, जो फर्स्ट इनिंग्स में 50 पे शायद एक आउट था, फिर 156 पे ऑल आउट हो गए। और यहाँ पे भी देखो एक वक्त पे लग रहा था कि हम ये जो रन चेज इसमें बने हुए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो 90 के आसपास हमारा एक विकेट गिरा था। यशस्वी और शुभमन अच्छे तरीके से जा रहे थे, लेकिन वंस अगर आप देखो दोबारा से सेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पे शुभमन गिल आउट होते हैं, फिर अगर आप देखो यशस्वी भी आउट होते हैं, और फिर विकेटों की झड़ी लग जाती है। ऋषभ पंत अब देखो आई थिंक सबसे जो हमारे बेस्ट बैट थे इन प्रकार के मैचेस में, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो रन आउट होके गए हैं 0 पे। एक कह सकते हैं कि रन नहीं था वहाँ पे, ज़बरदस्ती का रन भाग रहे थे। अब उसमें विराट का कॉल था या ऋषभ पंत का कॉल था, जिसकी भी एक तरह से गलती थी या दोनों की एक तरह से गलती थी, तो वहाँ पे देखो एक रन आउट देखने को मिला। मतलब वर्स्ट पॉसिबल वे टू गेट आउट। आप इस रनचेज में एक तरह से एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह से आउट हो जाओ। टीम का देखो बेस्ट बैट्समैन इस फॉर्मेट में पिछले कुछ सालों में, और वो रन आउट होकर आउट हो रहा है। उसके बाद तो लग गया था एक फॉर्मेलिटी ही बची हुई है। देन विराट के साथ वही केस है। लास्ट आ रहा कुछ टाइम पे देखो स्पिन के अगेंस्ट उनका जो गेम है बहुत ही खराब रहा है। आई थिंक पिछला ही मैच था जब उन्होंने स्टेप आउट करके एक छक्का मारा था, हमें लगा था कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस तरह से वो एक तरह से अप्रोच करेंगे गेम को तो अच्छा लगेगा। बट अगेन देखो वही चीज़ है, उसी तरीके से बार बार फंस रहे हैं, और फिर नीचे वालों से आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे। सरफराज यहाँ पर आप देखो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के चलते वो भी ज़्यादातर तक खेल नहीं पाए। फिर चाहे सुंदर हो, अश्विन हो, जडेजा हो, पास्ट में काफ़ी उन्होंने एक तरीके से मदद की है। मतलब उस टाइम पे तो अक्षर थे, अभी सुंदर है, तो उन लोगों ने काफ़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली है। हर बार एक तरह से देखो जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर उसको बचाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं आया क्योंकि न्यूजीलैंड ने लगातार उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर डाल दिया था। तो वही चीज़ हुआ कि हम एक तरह से बहुत पीछे रह गए, और जो एक तरह से हिस्ट्री थी वो न्यूजीलैंड ने क्रिएट कर दी। फॉर द फर्स्ट एवर टाइम यहाँ पर उन्होंने सीरीज जीता है, और ये वही फीलिंग है जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीत के बाद आ रही थी 2018 में। तो वो चीज़ आप फील कर सकते हो, उन्होंने एक तरह से मोमेंट क्रिएट कर दिया है। अब पाकिस्तान को भी देखो, उन्होंने भी अपने घर में इंग्लैंड को हरा दिया। अभी जिनके हम एक तरीके से प्रदर्शन के ऊपर एक तरह से आलोचना कर रहे थे, बट वही चीज़ है कि जब आप एक तरह से आप गलतियों से सीख लेते हो तो आप अच्छा करते हो, और जब आप एक तरह से गलतियों को बार बार दोहराते हो तो आप कहीं ना कहीं आप फंसते हो। तो पाकिस्तान ने वो सीख ली कि वो जब फ्लैट पिचेस बना रहे थे अपने बल्लेबाजों के लिए वो काम नहीं आ रहा था। इंग्लैंड ने उनके अगेंस्ट 800 रन मार दिए थे पहले टेस्ट में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रैंक टर्नर्स बनाए, वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाए, टीम में बदलाव किए, बड़े खिलाड़ियों को बाहर बिठाया, स्पिनर्स को लेके आए, और वहाँ पे देखो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और इंग्लैंड को उन्होंने लगातार 2 मैच हरा दिए। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक हरा मैच एक तरह से खराब होता है कि नहीं, कि हम एक तरीके से स्पिन फ्रेंडली विकेट ढूंढते हैं, और जहाँ पर आप देखो हमारे बल्लेबाज फंस रहे हैं। खैर ये पीस तो उतनी भी खराब थी नहीं, जो हमारे बैटर्स ने जिस तरह से खराब शॉट खेले, जिस तरह से खराब एप्लीकेशन दिखाई, उसके चलते भी हम एक तरह से मैच और सीरीज दोनों गंवा चुके हैं। अब इसके बाद देखो जो WTC का जो फाइनल का सफ़र है बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी भी हमें 4 मैच जीतने 6 में से, और उसमें से देखो 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। अगला मैच जो वानखेड़े पे खेलना है वो भी अभी पता नहीं कि हम जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वाइट वॉश भी हो जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको डोमिनेट करना 3-2 से या 4-1 से जीतना बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरह से आई थिंक अभी टीम भी आ चुकी है, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी वेट कर रहा था मैच के ख़त्म होने का, एंड टाइमिंग भी देखिए, आई थिंक कल रात को यार अब देखो 10 साढ़े 10 के करीब, जब हम एक तरीके से हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज डिफीट के नज़दीक थे, उसी वक्त उन्होंने टीम अनाउंस कर दिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, और साथ ही साउथ अफ्रीकन T20 के लिए भी, ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली देखो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और टीम इंडिया के जो फैंस है, जो क्रिकेट के फैंस है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे। हालांकि देखो ये चीज़ एक तरीके से किसी ना किसी पॉइंट पे एक तरह से होना था, क्योंकि हमेशा आप एक तरीके से इनविंसिबल नहीं रहोगे। आई थिंक ये चीज़ पास्ट में भी हुआ है। देयर इज अ टाइम कि जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में हारते नहीं थे, बट MS धोनी ने वंस कहा था कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम भी हारेंगे,
तो वो 2021 के दौरान वो 10 विकेट वाली हार ज़रूर आई। वैसे ही यार आप देखो, आप 12 साल पहले एक तरह से हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड की टीम थी और उनके प्लेयर ने आके यहाँ पे अच्छा कर दिया था। एंड वंस अगेन देखो 12 साल बाद अगर आप देखोगे वही चीज़ हुआ है। और इन बिटवीन यार आप देखो आपने काफ़ी कुछ अच्छे क्रिकेट खेले हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि जब भी एक तरह से आपने कोशिश की है कि पिच को थोड़े से बदल दिया जाए, कहीं ना कहीं उसने पास्ट में भी आपको हंट किया है, लेकिन वो एक आधा मैच में कर गया है। चाहे 2017 वाला देख लो, पुणे टेस्ट मैच, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से हमें हराया था। बैंगलोर टेस्ट पे भी उसके बाद उन्होंने हमें परेशान किया था, बट वो मैच हम जीत गए थे। उसके बाद फिर अब देखो जब 2023 में बीजीटी में इंदौर में वो वैसी कंडीशन थी, तो वहाँ पे भी हम मैच हारे थे। लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि हम एक तरह से लगातार 2 मैच हारे हैं और सीरीज हार चुके हैं। तो एक अनवांटेड रिकॉर्ड जो कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने अपने नाम कर दिया है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है। खैर वो चीज़ एक तरह से नॉर्मल है, हर किसी का होता है जब भी एक तरह से आप खराब परफॉर्मेंस करते हो। बट ये चीज़ समझनी होगी कि ये रोहित शर्मा, गौतम गंभीर या प्रीवियस कप्तान के जो प्रॉब्लम है उनके साथ जुड़ा नहीं हुआ है, ये इंडियन टीम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। एंड होपफुली एक तरह से कमिंग डेज में उसको बेहतर करेंगे। आई थिंक जो हमारे एक तरह से लॉन्ग और एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री रही है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 12 सालों में, ऑलमोस्ट देखो इस फेज में हमारे सारे के सारे जो करंट जनरेशन के बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने खेला है। उनमें सर अब देखो कुछ खिलाड़ियों का ट्रांजिशन हुआ है, चाहे उसमें आप रहाणे को देख लो, पुजारा को देख लो, इवन ईशांत शर्मा हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, उमेश यादव हो गए। ये सब आई थिंक उस फेज में हमारे लिए बड़े मैच विनर्स रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, चाहे घर पे देख लो या फिर बाहर जाके देख लो। तो उनका हमने ट्रांजिशन देखा है। और एक और ट्रांजिशन मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट टाइम हम होम पे एक तरह से सीरीज खेलेंगे तो वो ट्रांजिशन भी आ जाएगा। उसमें आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन सबको एक तरह से इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में अब देखो पर्टिकुलरली इन चारों खिलाड़ियों ने एक तरह से निराश किया है। जो उनसे एक तरह से एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। यंगस्टर ने यार फिर भी आप देखो कुछ आके बेहतर किया है, बट इन खिलाड़ियों ने निराश किया है। एंड ऑब्वियसली एज भी एक तरह से एक फैक्टर बन सकता है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो आगे जो सेना टूर से उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगला जो एक तरह से 2 सीरीज है 5 मैच का, आपको एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में खेलना है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया WTC के फाइनल के लिए, बीच में आपको एक मैच मिल जाएगा इंग्लैंड में। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे अगर होम सीरीज स्टार्ट होता है तो मोस्ट लाइकली वो ट्रांजिशन होना चाहिए। अभी कुछ खिलाड़ियों को एक तरह से आपको देखना पड़ेगा, और वो जब ट्रांजिशन होगा तो हमें एक तरह से थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा उस टीम के साथ कि वो एक तरह से टेस्ट क्रिकेट में दोबारा से एक तरह से राइज करेंगे। अभी भी देखो उतना कुछ खराब नहीं हुआ है, ऑब्वियसली एक होम रिकॉर्ड ज़रूर टूटा है, लेकिन अभी भी एक तरह से हमारे पास चांस है कि हम बीजीटी में अच्छा करके हम WTC के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसा कहा कि ये टीम को अभी एक तरह से ट्रांजिशन फेस करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी तो किस तरह से वो आगे परफॉर्म करते हैं। बाकी एक तरह से जो आखिरी मैच है उसके लिए यही कहेंगे कि आखिरी मैच जीते और इस सीरीज़ में एक तरीके से अपनी जो थोड़ी सी एक तरीके से इज्जत है वो बचा ले। तो लेट्स सी कि आखिरी मैच में क्या करते हैं। बाकी जैसा ही कहा कि एक और वीडियो हम बात करेंगे दोनों ही स्क्वाड के बारे में, एंड उसके बाद ऑब्वियसली IPL रिटेंशन का एक तरह से टाइम होगा। तो खैर फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो इस टीम को लेकर और इस परफॉर्मेंस को लेकर। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।